बीएससी नर्सिंग 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जनरली आज की वीडियो में बस हम यही डिस्कस करेंगे इन 2024 एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग आपको किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। टेंटेटिव डेट आ चुकी है, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। टेंटेटिव डेट की अगर मैं बात करूं तो ये डेट ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं चेंज हो सकते हैं और नहीं भी चेंज हो सकते हैं। वैसे 2 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी नहीं आए। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी रिलीज होंगे मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरली मैं आप सभी को एकदम डिटेल से बता रही हूँ जिससे आप सभी के जितने भी डाउट्स है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। अब अगर मैं बताऊँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उन्होंने टेंटेटिव डेट रिलीज कर दी है। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका 2 जून को होगा। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स या फिर आप उसको जीके भी कह सकते हैं। जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको क्लास 11 क्लास 12 की ही आनी चाहिए, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को बेसिक और की पॉइंट समझते हैं। तो अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा तो आप पीवाईक्यू सॉल्व मत करिए। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा अच्छे से तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड एकदम बिल्कुल सिंपल सी होती है, बस उसको आपको रीड करके और क्वेश्चंस पॉइंट के साथ मार्क करना होता है। करंट अफेयर्स में आप थोड़े से करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो सच में मेरी भी वीक है। करंट अफेयर्स की सच्चाई ये है कि हम लोग जितना भी कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की, वो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम लोग वीक होते हैं। क्योंकि करंट अफेयर का मतलब होता है सब कुछ आपको आना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो या फिर आपको करेंटली जो क्वेश्चंस हो, फिर आपके लिए जितने भी ट्रैवलिंग के हो या फिर कितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सब डेट से रिलेटेड, वो सब आपके करंट अफेयर्स में आते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पर्टिकुलर पीवाईक्यू का हेल्प लेनी पड़ेगी। बट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसको आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। पीवाईक्यू के लिए पर्टिकुलर बुक मैं कोई रिफर नहीं कर सकती। मैंने एक बुक प्रेफर करी थी पहले, लेकिन उसकी इस बार के क्वेश्चंस मैच नहीं करे, इसलिए मैं गलत बुक आपको प्रेफर नहीं करूंगी। मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी जिससे आपकी वाकई में सिलेक्शन हो। सबसे पहले आपको क्लियर होगा कि आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं बता देती हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ही ईजी होता है, लिटरली बहुत ईजी होता है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप कॉन्शियस माइंड से साथ उसको सॉल्व कर सकते हो। जीके आपको क्लियर होगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। मैंने खुद सॉल्व करा। खुद सॉल्व करने का मतलब है कि इस एग्जाम को क्लियर करके ही बीएससी नर्सिंग की सीट ली है। तो मैंने खुद दिया है, तो मुझे पता है कि जो इंग्लिश होती है वो ऐसे इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। इंग्लिश में नॉर्मली क्या आते हैं, कुछ सेंटेंस में फॉर्म में आ जाते हैं, कुछ फिलअप में आ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो या फिर यूट्यूब लेक्चर्स पे सर्च करके देख सकते हो, उससे आपकी इंग्लिश क्लियर आउट हो जाएगी। नेक्स्ट डाउट है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। तो बीएससी नर्सिंग जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उसमें बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा तो मैं आपको दे दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि टाइम कम है और प्रिपरेशन ज़्यादा करना है। अगर आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ा है तो मेरे अकॉर्डिंग अब आप पीवाईक्यू स्टार्ट कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से चेक करके फिर बुक को परचेज करिएगा। नहीं तो मैंने कोई खास बुक परचेज नहीं करी थी, मैंने जनरली सर्च करा था, गूगल पे भी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाता है। आप उनको सर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ रिलैक्स होकर बेस आप अपना प्रिपेयर करिए और एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब आप रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग करानी होगी। जनरली काउंसलिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्ट्रेट राउंड और स्ट्रेट राउंड 2-3 भी होती हैं, जिस अकॉर्डिंग सीट्स होती है कॉलेज में उस अकॉर्डिंग होती है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस प्राइवेट कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं। आपको जो भी कॉलेज चाहिए वो इस काउंसलिंग के थ्रू से आप अचीव कर सकते हैं। अब आपका जो भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिएगा। मेरा मेन मोटो है कि एंट्रेंस एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आप
अगर थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे तो आपको ईजी लगेगा। और यही बात रही मार्क्स की, तो जो आपने पिछली बार गलती करी उसको कभी रिपीट मत करिए, क्योंकि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की तो वो जो गलती आप कर चुके हो प्रीवियसली उसको रिपीट मत करना। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब अगर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे तो बाय लक आप लगा सकते हैं, या फिर आप पूछ के भी कर सकते हैं। इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग अगर हो रही है एग्जाम में तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी डाइसी टाइप के क्वेश्चन जो हमें लगता है कि हो सकता है सही है, हम लोग उसको मार्क नहीं करते। बट अटल यूनिवर्सिटी में हम लोग ये कर सकते हैं। जनरली मेरे अकॉर्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक स्टूडेंट का डाउट था कि मैंने कहा था प्रिपरेशन कराने के लिए, मैंने प्रिपरेशन नहीं कराई। मेन रीज़न मेरा प्रिपरेशन कराने का बस इतना सा है, क्योंकि एज सच जब ईयर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पैटर्न चेंज होता रहता है। जब मैंने दिया था उससे ज़्यादा कंपटीशन नेक्स्ट ईयर था, अब कंपटीशन और बढ़ गया है, साथ ही साथ क्वेश्चंस और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। मैं अगर अपने लेवल की आपको प्रिपरेशन कराऊंगी तो आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर होगा। इससे बेहतर है कि मैं आपको सच बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको फेज के अकॉर्डिंग करनी होती है, आपको ईयर के अकॉर्डिंग करनी होती है। इसीलिए मैं आपको प्रिपरेशन नहीं करा रही। मैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करा सकती, सॉरी। बट हाँ, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम जब दोगे सेमेस्टर वाइज मैं उसकी प्रिपरेशन कराती हूँ, क्योंकि उस सेमेस्टर के मैं एग्जाम दे चुकी हूँ, तो देते देते मुझे आइडिया लग गया है। साथ ही साथ मैं PYQ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। साथ ही साथ मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देती हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड करे, मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत हेल्प करी। साथ ही साथ मैंने सेकेंड सेमेस्टर के प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये चैनल आपके लिए 8th सेमेस्टर तक बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के 8th सेमेस्टर तक आपको सारे सब्जेक्ट्स, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको कैसे यूनिवर्सिटी कॉपी लिखनी है, साथ ही साथ आपको कैसे अपना रिजल्ट अच्छा मेंटेन करना है, तो ये सारा चीज़ आप मेरे चैनल से कवर अप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम सिंपली होगा, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू योर बेस्ट। हमेशा अपना बेस्ट दो। और जो फेलियर्स होते हैं ना, फेलियर्स होते नहीं है, जो फेल स्टूडेंट होते हैं उनका कहना होता है कि हम फेल हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, नॉट अ अपोजिट ऑफ सक्सेस। अगर आप फेलियर को अच्छे से देख रहे हो तभी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो, तभी आप सक्सेस का मजा उठा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है लाइफ में एक ही बार में मुझे भी कुछ मिला है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा, अभी भी मैं करती हूँ। और सच बता दो तो मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम एक बार में नहीं क्लियर करा है, मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम दूसरी बार में क्लियर करा। तो पहली बार में मुझे सिर्फ नॉलेज मिली थी, फिर दूसरी बार में दिया, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज करके एक्सेप्ट करा था। तो टाइम लगेगा लेकिन सब अच्छा होगा। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस लग रहा है, बट आपको बाद का फेस बहुत अच्छा लगेगा। स्वैग आएगा एप्रन पहनने पे। बस फर्क इतना है कि अभी हार्डवर्क है, फिर आपको जब पोस्ट करोगे तब वो हार्डवर्क आपको लाइक और कमेंट्स में मिल जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।